Students, today we are going to discuss class 9 geography, and students, it is the chapter 2nd and it is the 11th video of this chapter. That means 10th video, many important point we have already discussed related this chapter. हम लोग फिजिकल फीचर के बारे में बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या भारत देश का बनावट है, क्या शेप है, क्या आकार है, माउंटेन क्या है, वैली क्या है, डिजर्ट क्या है, कोस्टल एरिया क्या है, मेनी थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड इट इज द लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस वीडियो। इस वीडियो का, इस चैप्टर का, इस वीडियो में लास्ट पॉइंट है। क्या है? आइलैंड। हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आइलैंड के बारे में, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कोरल्स क्या है और एटॉल्स। ये पॉइंट है जिसपे हम इस वीडियो में बच्चों डिस्कशन करेंगे। आइलैंड, सबसे पहले मेन क्वेश्चन आता है आइलैंड। ये क्लास 9th का क्वेश्चन नहीं है कि आप 9th में ये सीखें व्हाट इज आइलैंड। I think maximum student already know what is the means of island, in which place this is situated. आपको कॉमन पता है, a place, a continental place which surrounded by waters that are called island. ऐसा स्थान जो चारों तरफ वाटर से घिरा हो उस प्लेस को आइलैंड कहते हैं। यू नो, कॉमन बात हो गई। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, मुख्य रूप से हम क्या समझने जा रहे हैं। हमारे 9th के स्टैंडर्ड इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों वो प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड है और कहाँ पर यह सिचुएटेड है, लोकेशन एक्यूरेट हम समझने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आप लोग बुक ओपन रख करिए और इसके साथ साथ पीडीएफ को वॉच करिए, हम आपको इसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों लक्षद्वीप आइलैंड, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। बुक आप पहले ओपन रखिए और बुक में पेज नंबर 10 आप देखिए। पेज 10 में आपको हम एक्यूरेट पहले प्लेस दिखाते हैं। ये आपका लिखा है यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड और इस साइड में ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अच्छा, कितने बच्चों को ये मालूम है ये हिस्सा और ये हिस्सा किस कंट्री से रिलेटेड है? चलिए आप कमेंट में देंगे, मैं आपको बताता हूं। यह प्लेस और यह प्लेस आपके कंट्री का ही भाग है, ये ध्यान रहे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इस प्लेस को और इस प्लेस को आप समझ लीजिए कि ये भारत का हिस्सा है। अब आप देखिए कहाँ पे क्या सिचुएटेड है। आपने देख लिया प्लेस, बुक में समझ में आया। ये आपका किस साइड में है, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट डाउन प्लेस पे आप साउथ में कह सकते हैं। कहाँ पे आपको दिख रहा है ये, और इधर आप देखिए ये आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी के डाउन साइड में यहाँ पे साउथ वेस्ट। अब आपको हम एक्यूरेट चर्चा करते हैं। चलिए हम पीडीएफ आप वॉच करते हुए वीडियो देखिए। हाँ बच्चों देखिए, ग्रुप्स लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अभी लास्ट वीडियो में आप क्या पढ़ रहे थे, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया आप देखिए, मालाबार कोस्ट आपको क्या बताया गया था, कहाँ पे? आप देखिए बच्चों, ये प्लेस आपका मालाबार कोस्ट था। बुक में देखिए एक्यूरेट आपके समझ में आएगा। ये लाइन है आपकी मालाबार कोस्ट और इसी के साउथ साइड में आपको दिख रहा है, ये आप इसे साउथ या फिर ईस्ट भी कह सकते हैं। इस साइड से ईस्ट हुआ, इधर साउथ हुआ डाउन ईस्ट। तो क्या है ये मालाबार कोस्ट के साउथ साइड में या इस साउथ साइड में सिचुएटेड है। और आप देखिए कहाँ पे, केरला, केरला के इस साइड में। अब उसके बाद आप देखिए बच्चों, इट इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। कोरल आपका बड़ा है, कोरल्स। या आप इतना समझ लीजिए कई तरह के, इट इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, कई आइलैंड के ग्रुप हैं। अब कोरल क्या है इसको हम आपको समझाएंगे, क्षेत्र है कोरल। आगे देखिए,
Earlier they were known as Lakshadweep, Minskoy and Anamdweep। इसके पहले इसका नाम कुछ और था, बट इट हैज बीन रीनेम्ड इन 1973। 1973 में इस आइलैंड का नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप आइलैंड। इसके पहले क्या था? लक्षद्वीप, मिनकोय एंड अमेंद्वीप। आगे देखिए बच्चों, इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कितना क्षेत्र कवरिंग करता है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कम टू द पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर ऑफ दिस आइलैंड इज कावरती। इस आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर क्या है? दैट मीन्स एज अ कैपिटल, हेड ऑफिस। जिले की हेड ऑफिस होती है, स्टेट की कैपिटल होती है, सेंट्रल कैपिटल होती है, लाइक दैट दिस आल्सो। यहाँ का क्या एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर क्या है? कावरती। कावरती। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इतना आपके समझ में आया लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आपको प्लेस पता है कहाँ पे है? आगे देखिए, एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। चेन ऑफ आइलैंड, आप देखिए ये आइलैंड के कई चेन की तरह बना। देखिए यहाँ शुरू हुई है, यहाँ से ये ऐसे आया है बे ऑफ बंगाल के प्लेस में। आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल में है ना, चेन ऑफ, चेन के मॉडल में है। कई ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा दोनों आइलैंड कई आइलैंड्स के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इंटायर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। पूरे ग्रुप को मुख्य रूप से 2 बड़े कैटेगरी में बांटा गया है। किस तरह से बड़े कैटेगरी में बांटा गया है? अब आप देखिए, समझ लीजिए। देखिए ये ऊपर का हिस्सा, इसे नॉर्दर्न एरिया बोला जाता है, नीचे का हिस्सा सदर्न एरिया बोला जाता है। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? अंडमान एंड निकोबार। ऊपर का हिस्सा अंडमान, नॉर्थ का हिस्सा अंडमान के नाम से, नीचे का हिस्सा निकोबार के नाम से। देखो बच्चों आगे जाओ, देखिए लिखा है अंडमान इन द नॉर्थ, निकोबार इन द साउथ। इट इज बिलीव्ड दैट दोज आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। देखिए अब समझिए इसको, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा है क्या? सबमरीन माउंटेन का यह हिस्सा है। सबमरीन माउंटेन हिस्सा कहाँ है? माउंटेन से यह माना जाता है किसी माउंटेन्स का यह हिस्सा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आगे देखिए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट एरिया। यह कैसा क्षेत्र है? इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे कैसा क्लाइमेट रहता है? हॉट। लाइक दैट टू देयर आल्सो सिचुएटेड हैज बीन प्रेजेंट। उसी तरह से यहाँ पे भी क्लाइमेट और वेदर होते हैं इक्वेटोरियल से रिलेटेड। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने क्या लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में देखा। अब इसके कुछ और पॉइंट आप समझिए। पिटली आइलैंड, uninhabited island is Lakshadweep has bird sanctuaries। इसका एक आइलैंड कौन है? पिटली आइलैंड। हमने आपको बताया ग्रुप, मेनी ग्रुप्स, तो इसमें भी छोटे छोटे कई ग्रुप्स हैं, उसके अलग नाम भी है, इसके भी अलग नाम से। इसका एक पिटली आइलैंड है जिसका नाम है अनहैबिटेड, मीन्स वहाँ लोग रहते नहीं हैं। इन लक्षद्वीप हैज बर्ड सेंचुरी, उसे बर्ड सेंचुरीज के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जीव जंतु ही मैक्सिमम आते और रहते हैं। अब हम आते हैं मेन पॉइंट आपका जो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, कोरल्स। इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट से भी बच्चों। कोरल्स, व्हाट इज कोरल्स, व्हाट इज एटॉल्स, व्हाट इज रिलेशन ऑफ कोरल्स अंडर आइलैंड्स। हाँ देखिए, अब कोरल्स आता है, इसको होता क्या आप समझिए। शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। अब आप देखिए, ये जो आइलैंड्स हैं इसी पे छोटे छोटे
माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु क्या होते हैं, लिव इन कॉलोनीज, रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे इस आइलैंड पे, और आइलैंड पे उस हिस्से पे। दे फ्लरिश इन सेलो मड फ्री एंड वार्म वाटर, मुख्य रूप से वार्म वाटर, वहाँ का वाटर गर्म होता है, उस गर्म वाटर पे, और मड फ्री, मिट्टी जहाँ कम हो ना हो उस वाटर प्लेस पे या कम मिट्टी वाले प्लेस पे रहते हैं। और मुख्य वर्ग इनका क्या है, आप देखिए कौन, किसकी चर्चा हम कर रहे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा, छोटे छोटे जीव जंतु करते क्या है, दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट देयर स्केलेटन मेक ऑफ द रीफ। इस क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो सीक्रेट करते हैं उससे क्या होता है, उससे स्केलेटन मेक द रीफ, उससे आकार बन जाता है, आकार बन जाता है मिट्टी के ऊपर या फिर वाटर बॉडी के ऊपर जहाँ पे वो रहते हैं। किससे, ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोरल्स। कोरल्स इज अ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जंतु, समझ में आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब ये सीक्रेट करते हैं तो उससे क्या, एक अलग रूप, अलग आकार बन जाता है, और वही अलग आकार उसी स्केलेटन का एक रूप जो उनका बनता है, ये अधिक लाइफ इनकी नहीं होती है, और उसे क्या बोला जाता है, स्केलेटन मेकअप रीफ, एक आकार जो बनता है उसी आकार को रीफ बोला जाता है। रीफ कैसा होता है, ये रीफ ऐसा होता है जैसे जिस प्लेस पे रह रहे हैं, जिस सॉइल पे, उसी पे रहते रहते उसी का आकार ये बड़ा कर देंगे, दैट मींस आइलैंड की स्थिति बन जाएगी। आप मान लीजिए दिस इज द वाटर बॉडी है, इसी पे कहीं दिस इज द लिटिल आइलैंड, और इसी पे रह रहे हैं या यहाँ पे रह रहे हैं, क्या सीक्रेट करेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आइलैंड का रूप बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। दिस इज द मैटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कोरल्स? आगे देखिए, कोरल्स रीफ्स मेक अप अ आइलैंड, कोरल्स रीफ्स मेक अ आइलैंड, यही आइलैंड का रूप और आकार बनाते हैं। ग्रेट बैरियर्स रीफ, ग्रेट बैरियर्स रीफ, इट इज द नेम ऑफ आइलैंड which has been situated in the Australia. It is the best and good example of the corals reef. ऑस्ट्रेलिया का कोरल्स बैरियर रीफ एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे लास्ट पॉइंट, एटॉल्स आर सर्कुलर आर हॉर्सशूज शेप कोरल्स रीफ। कोरल्स रीफ हमने अभी चर्चा की आपसे, कोरल्स या कोरल्स के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग टाइप के डिजाइन बन जाते हैं, अलग अलग टाइप के आकार बन जाते हैं। उसी अलग टाइप के आकार में एक आकार होता है जो हॉर्सशूज आकार का होता है। हॉर्सशूज दैट मींस यू कैन से दैट लाइक दिस, इस तरह की आकार का जो बनता है इसे क्या बोला जाता है? एटॉल्स। ये क्या है? इट इज द एज आइलैंड, आइलैंड है। एटॉल्स हॉर्सशूज के आकार का, सर्कुलर आकार का, उसे एटॉल्स बोला जाता है। आप एटॉल्स समझ गए, कोरल समझ गए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में आपने समझ लिया, लक्षद्वीप आइलैंड को आपने देखा, और आइलैंड हम चर्चा कर रहे हैं। अब बच्चों आपको हम बताएं, स्पेशली आपका यह चैप्टर और इसका थ्योरी पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के सारे पॉइंट, सारा फिजिकल फीचर कहाँ पे क्या है, माउंटेन क्या है, वैली क्या है, डेजर्ट क्या है, आइलैंड क्या है, कोस्टल एरिया क्या है, नदर्न प्लेन क्या है, दैट एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वीडियोज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो बच्चों अब यहाँ पे यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या कुछ एक्स्ट्रा इसका सॉल्यूशन से संबंधी मैटर
हम लोग कहीं एक्स्ट्रा वीडियो में चर्चा करेंगे। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बच्चों।